Hello everyone, myself Dr. Vikas. In the continuity of our previous lectures in which we have started to studying the shapes of the molecules that have different lone pair and bond pairs, number of lone pair and bond pair presents. Now from this video till this video lecture we have studied the two examples in which there is only presence of one lone pair. Now in this video lecture we are studying the example of water molecules in which there is two lone pair. Okay, there is an oxygen as a central oxygen atom. The oxygen atomic number is 8, electronic configuration 1s2, 2s2, 2p4. Okay, 1s2, 2s2, 2p4. So in the ground state, two s, 1s, 2p, sorry, 2s, 2p, 1, 2, 3, 4, 5. Also okay, 2p have 4 electron, 1, 2, 3, 4, and this one is 4 electron, 1, 2, 3, 4. Okay, this one is the px, this one is the py, this one is the pz. In the water molecules, oxygen is covalently bonded to the two oxygen atom, and there is already two unpaired electron. There is already two unpaired electron, so there is no need of to promote an electron. Oxygen ऑलरेडी हमारे पास ग्राउंड स्टेट में दो अनपेड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो हमें उस इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करने की जरूरत नहीं है. नो प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ग्राउंड स्टेट में हमारे पास दो बॉन्ड पेयर है और दो लोन पेयर है. और होगा क्या, 1s ऑर्बिटल और साथ में 3p ऑर्बिटल कंबाइन होकर बनाएंगे 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल. और sp3 में जो ज्योमेट्री रहती है वो रहेगी टेट्राहेड्रल. ज्योमेट्री क्या रहेगी, टेट्राहेड्रल रहेगी. और sp3 ऑर्बिटल्स रहेंगे जो, एंड दीज फोर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल अडॉप्ट एन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. और इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में क्या होगा, दो बॉन्ड पेयर होंगे और दो लोन पेयर रहेंगे. दैट मीन्स वाटर में अगर हम बात करें हमारे पास दो बॉन्ड पेयर प्लस दो लोन पेयर प्रेजेंट है. दो बॉन्ड पेयर है और दो लोन पेयर है. ओके, ऑक्सीजन ठीक, और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं. दैट मीन्स this one is also sp3, this one is also sp3, this one is also sp3, and this one is also sp3. एक अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक यहाँ पे, दो यहाँ पे और दो यहाँ पे. ऑक्सीजन का, सॉरी, दिस वन इज हाइड्रोजन है, दिस वन इज हाइड्रोजन. यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं आएगा क्योंकि ऑक्सीजन हमारे यहाँ पे सेंट्रल एटम है. यहाँ पे क्या आएगा, हाइड्रोजन. वन एस ये एज ए लोन पेयर होगा, ये भी एज ए लोन पेयर और ये एज ए बॉन्ड पेयर. इन दैट केस देयर इज एन टू लोन पेयर. ओके, टू कॉर्नर्स जो होंगे टेट्राहेड्रल के वो लोन पेयर ऑक्यूपाइड करेंगे, एंड अदर टू कॉर्नर्स पे क्या होगा, हाइड्रोजन एटम होगा. सो
द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर इज मैक्सिमम। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स, बॉन्ड एंगल क्या होगा 109 डिग्री 28 मिनट्स होगा, बट ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या कर जाएगा, वहां पे श्रिंक कर जाएगा। जो बॉन्ड एंगल है वहां पे वो लेस देन रहेगा 109 डिग्री 28 मिनट्स एंड दैट इज अराउंड 104.5 डिग्री 104.5 डिग्री ड्यू टू ग्रेटर फोर्स ऑफ रिपल्सन या ड्यू टू मोर force of repulsion between lone pair and lone pair bond pair. Okay, this is the water case 2s 2p px py pz. These are two lone pair, these are two bond pair, these are lone pair, these are bond pair, and the bond angle is 105.28 105.5 degree 104.5 degree. This is the water molecules. So as we have already said in last video lectures that when there is a presence of lone pair, the geometry of that particular structure, that particular molecule is distorted, it is not perfect geometry. So in the case of water, if there is no presence of lone pair, only bond pair is present, then the geometry is tetrahedral if no lone pair is present here. But due to presence of two lone pair, this one is V shaped, इसको एंगुलर ज्योमेट्री बोलते हैं। ओके, इसको हम वी शेप, वाटर की जो शेप रहती है वो वी शेप और एंगुलर, तो ये अपने ध्यान रखना है, जो वाटर की जो शेप रहेगी वो वी शेप हो सकती है, वहां पे एंगुलर रहेगी। ओके, वी शेप स्ट्रक्चर वहां पे आपको मिलेगा वाटर के केस में। एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए, वी हैव 3 molecules CH4 NH3 वाटर, ठीक है। अगर अब इनकी शेप, ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल की बात करें, तीनों का डिफरेंट है, ठीक है। ज्योमेट्री सबकी सेम है, हाइब्रिडाइजेशन इज आल्सो सेम। हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें sp3 sp3 sp3, ज्योमेट्री क्या है टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल। बट अगर हम बॉन्ड एंगल की अगर हम बात करें 109.5 डिग्री, और इसका बॉन्ड एंगल कितना है पिरामिडल केस में 107 डिग्री, और वाटर के केस में 104.5 डिग्री। ओके, शेप की अगर हम बात कर रहे हैं टेट्राहेड्रल, अमोनिया के केस में कैसी है पिरामिडल, और वाटर के केस में क्या है वी शेप और एंगुलर। हेयर 4 बॉन्ड पेयर, यहाँ पे 1 लोन पेयर प्लस 3 बॉन्ड पेयर, और यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर। ओके, दूसरा एक सिंपल ट्रिक की अगर मैं बात करूं कि सपोज करो आपने ये सब नहीं करना, आप सिंपली आपके पास कोई भी एक मॉलिक्यूल आपको गिवन है और आपने उसके बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकालने हैं, तो उसके लिए आप सिंपल ट्रिक यूज कर सकते हो।
CH4 हम तीनों को देख लेते हैं। CH4 कार्बन 6 प्लस 4 टोटल 10, बट हमें यहाँ पे लेना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक सेकेंड, नहीं, नहीं, ये यहाँ पे नहीं, फॉर्मूला नहीं चल पाएगा आपका। सो इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच। ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने CH4 का स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी, अमोनिया का डिस्कस किया है, वाटर का डिस्कस किया है, हाइब्रिडाइजेशन इज आल्सो डिस्कस्ड, ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल, शेप, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। जनरली शेप का कंसेप्ट वहीं पे जनरेट होता है जहां पे लोन पेयर की एंट्री होती है। जहां पे लोन पेयर की एंट्री होती है वहीं पे हम शेप्स की बात करते हैं।